कभी ना कभी हर इंसान के मन में एक सवाल गूंजता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। जिस शरीर को हम अपना समझते हैं वह एक दिन शांत हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं, दिल थम जाता है और दुनिया कहती है सब खत्म हो गया। लेकिन सच, कुछ भी खत्म नहीं होता। असल में तो यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम उसे अंत समझ लेते हैं। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा तो बस अपना पुराना वस्त्र उतारकर एक नई यात्रा पर निकलती है। एक ऐसी यात्रा जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन चेतना महसूस कर सकती है। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो सबसे पहले एक अत्यंत शांत दिव्य मौन में प्रवेश करती है। एक ऐसा मौन जहां कोई आवाज नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बस एक हल्का सा खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर की ओर उठा रही हो। यही है पहला चरण, वियोग का क्षण, जहां आत्मा समझती है कि वह अब शरीर नहीं है। इस क्षण में पूरा जीवन एक चमकती हुई तस्वीर की तरह सामने से गुजरता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और वे सारे पल जो हमने जिए थे लेकिन कभी समझे नहीं। यह समीक्षा नहीं, यह याद नहीं, यह दर्शन है। जैसे आत्मा अपने अस्तित्व को पहली बार सच में देखती है। उसके बाद आत्मा प्रवेश करती है दूसरे चरण में, ऊर्जा के मार्ग में। शरीर की सीमाएं टूट चुकी होती है, इसलिए आत्मा अब एक दिव्य प्रकाश की ओर खींचती है। उसे न ऊपर जाना पड़ता है न चलना, वह बस होती है और धीरे धीरे अस्तित्व की एक गहरी परत में प्रवेश करती है। यहां उसे एक कंफर्टिंग वार्म लाइट मिलती है। कुछ लोग इसे चेतन ज्योति कहते हैं, कुछ दिव्य द्वार, कुछ प्रकाश का मार्ग। इस चरण में आत्मा अपनी पहचान को छोड़ने लगती है। वह अब मैं नहीं रहती, बल्कि एक हल्की मुक्त ऊर्जा बनने लगती है। यह यात्रा कुछ सेकंड भी लग सकती है या वर्षों भी, समय यहां मौजूद नहीं होता। तीसरे चरण में आत्मा प्रवेश करती है सत्य के दर्पण में, जहां उसे अपने कर्मों का वास्तविक भार दिखाई देता है। न कोई न्यायाधीश, न कोई यम, न कोई देवता, सिर्फ आत्मा और उसकी खुद की सच्चाई। यहां आत्मा खुद को धोखा नहीं दे सकती। हर कर्म की आवृत्ति, हर सोच, हर दर्द, हर खुशी, सब एक लहर की तरह उसके सामने गूंजते हैं। यह दंड नहीं, बल्कि समझ है। यह यमलोक का कोई अंधेरा कक्ष नहीं, बल्कि एक मानसिक आयाम है जहां आत्मा सीखती है, जागती है और अपने अगले कदम का निर्णय करती है। यही वह जगह है जहां आत्मा यह महसूस करती है कि वह कितनी विकसित हुई, कितना सीखा और कितना अभी सीखना बाकी है। इसी चरण में आत्मा को संकेत मिलता है कि उसकी अगली यात्रा किस दिशा में जाने वाली है। इसके बाद आता है चौथा चरण, संक्रमण का मार्ग, जहां आत्मा उन आत्माओं से मिलती है जिनसे उसका संबंध रहा है। कुछ पिछले जन्म के प्रियजन, कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शक और कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनसे उसका गहरा कार्मिक कनेक्शन रहा हो। यह पुनर्मिलन किसी परिवार के जैसे नहीं होता, क्योंकि यहां भाव नहीं, ऊर्जा होती है और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आत्माएं एक दूसरे को बिना शब्दों के समझती हैं। यहां कोई छुपाव नहीं, कोई मुखौटा नहीं। यह चरण आत्मा को शक्ति देता है, उसकी कंपन को वापस संतुलन में लाता है। इसके बाद आत्मा पांचवें और अंतिम चरण में प्रवेश करती है, निर्णय और नया चयन। यहां आत्मा को 3 रास्ते दिए जाते हैं। पहला, किसी उच्चतर आयाम में जाना, जहां केवल इवॉल्व्ड सोल्स जाती है। दूसरा, किसी ऊर्जा लोक में जाकर विश्राम करना, जहां आत्मा ठहरती है, सीखती है, शांत होती है। और तीसरा मार्ग, पुनर्जन्म, यानी किसी नई देह, नए परिवार, नई परिस्थितियों में लौटना। पुनर्जन्म दंड नहीं, यह अवसर है। आत्मा चुनती है कि उसे कहां जाना है, किस अनुभव की आवश्यकता है, कौन सा अधूरा पाठ पूरा करना है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी रहस्यमय, इतनी विशाल होती है कि भौतिक मन उसे कभी समझ ही नहीं सकता, लेकिन आत्मा समझती है, क्योंकि वह सत्य है। जब आत्मा वापसी का निर्णय लेती है तो वह धीरे धीरे घनीभूत हो जाती है। ऊर्जा से चेतना, चेतना से मन, मन से शरीर, और फिर वही चक्र, वही संसार, वही खोज। लेकिन एक छोटा सा रहस्य यहीं छुपा है। जन्म लेने से पहले आत्मा अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट चुनती है। कौन से लोग मिलेंगे, कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से कार्मिक नोट्स खुलेंगे। इससे लगता है जैसे जीवन एक कहानी है और आत्मा उसका लेखक। मृत्यु, जिसे हम सबसे बड़ा डर समझते हैं,
असल में सबसे बड़ा दरवाजा है। ये एक रियल्म से दूसरे रियल्म की यात्रा है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर खत्म नहीं होती, बस स्वरूप बदलती है। और अब अंत में सिर्फ एक बात समझ लो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह अनंत ऊर्जा हो जो न जन्मी थी न कभी मरेगी। मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, बस इतना। जो गया वह मिटा नहीं, बस यात्रा पर निकला है। और एक दिन जब तुम्हारा समय पूरा होगा, तुम भी इसी कथा का हिस्सा बनोगे। शरीर सो जाएगा पर तुम जाग जाओगे, और शायद उस पार कोई प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा।